नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम फसक में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपने कार्यक्रम फसक के माध्यम से समय समय पर मेरी कोशिश रहती है कि विशेष रूप से उत्तराखंड कल्चर, उत्तराखंड टूरिज्म और विशेष रूप से हमारे वे कलाकार जो आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में मेले महोत्सवों के अलावा भी हमें व्यक्तिगत जीवन में अपने बहुत सारे क्रिएटिव्स के माध्यम से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देते बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। एक समय था जब डांस भारत में बिल्कुल इतना वेल नोन नहीं था। 80 के दशक में अगर हम बात करें, मिठुन गोविंदा और एक दो और स्टार थे जिनको डांसिंग स्टार के रूप में लोग जानते थे। उसके बाद प्रभुदेवा का दौर आया। आज भारत की जो नई पीढ़ी है, विशेष रूप से हमारे पहाड़ों में, एक शब्द मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी संस्था एकलव्य है। एकलव्य यानी कि हमारे पहाड़ के हुए तमाम बच्चे, मैं इस शब्द के भीतर सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉपर गुरु नहीं है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स को देखकर वे बच्चे सीखते हैं और सीखने के साथ साथ डांस की टेक्निकल फॉर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने कार्यक्रम फसक में जिनसे मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड के एक जाने पहचाने डांसिंग स्टार हैं। कल्चर की जब भी बात होती है, संस्कृति की जब भी बात होती है, तो हमारे जहन में झोड़ा, चांचरी, छपेली, पिछौड़ी, हुड़का या फिर इस तरह के तमाम शब्द दिमाग में आते हैं। किंतु हमारी संस्कृति को साथ में लेकर, वेस्टर्न कल्चर को साथ में लेकर, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को आमतौर पर एक नकारात्मक छवि के साथ लोगों ने पेश करने का कार्य किया है। अंकित भाई से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी। नमस्कार राजीव। नमस्कार। अंकित जी के साथ आज की फसक रहेगी और अंकित जी स्वयं बताएंगे कि किस तरह से उनका डांस का सफ़र शुरू हुआ। और क्योंकि हमने स्टेज पे अंकित जी और उनके डांस को हमेशा देखा है, बट अंकित जी के यहाँ तक पहुँचने में या फिर किस प्रकार से यहाँ तक का सफ़र रहा, आज का ब्लॉग हमारा खास रहेगा। अंकित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुरांस में। और बुरांस के माध्यम से बहुत सारे नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो एक डांसर के रूप में अंकित जी को जानते हैं। हर किसी का कोई ना कोई खास फील्ड होता है और डांसिंग के क्षेत्र में आपने एक अलग ही छाप छोड़ी है। तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अंकित जी कौन हैं, अंकित जी कहाँ रहते हैं और किस तरह से डांसिंग उनके जहन में आया, किस तरह से शौक के रूप में या फिर कह लीजिए आज की डेट में आप डांसिंग स्टार के रूप में विभिन्न स्टेजों में जाते हैं और नई पीढ़ी के बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में हम आपको देखते हैं। तो परिचय की दृष्टि से हम चाहेंगे कि अंकित जी बताएं कि अंकित जी का परिचय एक डांसिंग स्टार के रूप में कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले नमस्कार सभी हमारी जो पब्लिक है, बुरास की जो पब्लिक है, उत्तराखंड की जो पब्लिक है। मैं बताना चाहूँ, मेरा नाम अंकित है और मैं एक छोटे से गांव चौसाल यानी एक डीडीहाट का क्षेत्र पड़ता है, अपना डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से हूँ। और मैंने स्कूली शिक्षा अपने गांव से ही पूरी करी, जीआईसी गरखा। और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आ गया अल्मोड़ा। तो मैंने अपनी मास्टर्स जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग से अल्मोड़ा से कंप्लीट करी। और उसी दौरान मेरा जो इंटरेस्ट, जो मेरा रुझान है वो डांस की तरफ हुआ बचपन से। क्योंकि मैं सही बताऊं तो मेरा जो घर में माहौल था, मेरे जो दादाजी थे वो जो जागर लगाते थे, और यानी कहीं भी वो पार्ट ऑफ कल्चर, मतलब जोड़ा जागर जिसको बोलते हैं, तो जागर लगाते थे। और साथ में ना माहौल ऐसा था कि घर पे हम पहले से ही सुनते आ रहे थे कि हाँ जागर, झोड़ा, चाचरी जो भी है, तो कहीं ना कहीं बचपन से एक इंटरेस्ट बना कि यार हाँ, मतलब ये भी कोई चीज़ होती है। तो वो कहीं ना कहीं हम स्कूल के दौरान तो मैं उतना कर नहीं पाया, बट स्कूल से जब बाहर निकला, अल्मोड़ा आया, उसके बाद मैंने अल्मोड़ा में बोलते हैं कि हमारी जो कल्चरल सिटी अल्मोड़ा है, तो वहाँ पे मैंने अपने कल्चर से कहीं ना कहीं मैं अपने कल्चर से जुड़ा वहाँ पे। क्योंकि विभिन्न कार्यक्रम मैंने ऐसे देखे वहाँ पे, मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो मैं बताऊँ आपको, फर्स्ट मैंने जो अपना ग्रुप परफॉर्मेंस करा था उत्तराणी कौतिक में किया था, बागेश्वर में। तो अल्मोड़ा की एक टीम से गया था मैं। तो उसके बाद मेरे को ना एक हो गया था कि यार मुझे अब इस फील्ड पर ना कुछ अच्छा करना है। मतलब मैं देखते आ रहा था कि उस टाइम पे जो एल्बम सॉन्ग हुआ करते थे, एल्बम सॉन्गों में डांस, आपने पता है आपको, वही हुआ करता था हमारा नॉर्मली जो होता है, मतलब कुछ गिने चुने स्टेप हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे बोलते, जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस करता था, कि भाई कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ
ऐसा करो कि जो हटके हो थोड़ा। तो मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ अलग करूँ। तो वहाँ पर से मैंने अपने आप को एक अलग प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट एल्बम सॉन्गों की तरफ हुआ। मेरा जो पहला गाना था, आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो, अपनों बनू लो दिल में बैठूँ लो गली बना पे तो एक दिन ले जूँ लो। तो हेम बोरा जी का ये गाना है जो दादाजी मेरी लाइफ में डीडीआर से हैं हम भी। हेम बोरा। हाँ। तो काफ़ी अच्छे, वो फॉरेन में रहते हैं। हाँ। तो पहला जो मैं उनके गाने से पहला मैंने एक डेब्यू लिया यहाँ पे उत्तराखंड सॉन्गों में। तो मैं काफ़ी वहाँ पर से मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि मुझे इसमें आगे और करना चाहिए। अंकित जी, आमतौर पर हमारे जो पेरेंट्स हैं, विशेष रूप से हमारी पीढ़ी के जो अभिभावक थे, उनके दिमाग में ये था कि यार ये नाच गाना ये सब तो चलो बाद में होता रहेगा, पढ़ाई पे पूरा फोकस और ये सब। तो डांस के प्रति जब आपने इच्छा जताई, क्योंकि एक समय था जब डांस को लेकर बहुत बड़ा फ्यूचर नज़र नहीं आता था, फिल्म स्टार्स थे या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेज थे जहाँ पर डांस को जगह मिलती थी। आज एक वास्ट रेंज है। पवनदीप राजन सबसे बड़ा उदाहरण है, एक छोटे से दूरस्थ क्षेत्र से आके राघव जी हैं जो कि उत्तराखंड से आते हैं। इसके अलावा हमारे पास में ही गढ़ाई क्षेत्र से अपना रोबो विक्रम सिंह हैं, और ऐसे आप ही की तरह अनेक ऐसे लोग हैं जो दूरस्थ से जाके शहरी परिवेश के उन बच्चों के साथ टक्कर भी ले रहे हैं जो बचपन से प्रशिक्षण लेते हैं, चाहे हिप हॉप है, सालसा है, रॉक एंड रोल है, जितनी भी विधाएं हैं। तो कैसा अनुभव रहा माता पिता की ओर से डांस को जब आपने? मेरे लिए मैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपके क्षेत्र की है रोबो विक्रम सिंह, वो मेरी इंस्पिरेशन है। मैंने उन्हीं को देख के कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था, जिनको देख के मैंने स्टार्ट किया आज से शायद 5, 6, 7 साल पहले। और दूसरी बात, आपने बोला कि जो लोग आजकल इस चीज़ को बहुत कम समझ रहे हैं, मैं मानता हूँ उत्तराखंड इंडस्ट्री कोई लोग यहाँ पे कोई करियर नहीं समझता। मैं मानता हूँ यहाँ पे उतना बजट नहीं मिलता, उतना यहाँ पे न बजट मिलता है न उतना पैसा है यहाँ पे, लेकिन लोग फिर भी लगे हुए हैं, लोग दिल से काम करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ डांसर, तो लोगों ने बोला कि भाई तुम पढ़ने गए हो क्या, तुम डांस कर रहे हो, क्या होगा इस नाच गाने से। वो देखो होता है, वो कोई भी चीज़ आप जब शुरुआत करते हो, जब तक आप प्रूफ करके ना दो, लोग आपके खिलाफ होंगे, इनफैक्ट आपके घर वाले भी। तो कहीं ना कहीं वो इसको आप सिक्योर करियर नहीं मान सकते। लेकिन क्या करें, जब आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आपका दिल इस चीज़ में यही चीज़ करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था कि मैंने कहीं पे वो चीज़ देखी कि मुझे इस फील्ड में बहुत अच्छा करना है। तो मैंने लोगों की परवाह नहीं करी। लोगों ने बोला, बहुत कुछ बोला कि अभी भी कुछ लोग सोचते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में। और रही बात कि आज की जो युवा है, जनरेशन है, मैंने उस पर ही काम किया। सबसे बड़ी बात है, जब आज से 4-5 साल पहले उत्तराखंड में शायद डांस का जो फॉर्म था, आज जो हम मैंने जो मेरा स्टाइल है वेस्टर्न और फोक को मिक्स करके मैंने स्टाइल बनाया है। मतलब हाँ, ये बहुत खास बात है अंकित भाई अगर आप कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी देख रहे कि वेस्टर्न और हमारा लोकल जो है सॉन्ग्स आपके लोकल होते हैं, और बिल्कुल 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 कहीं ना कहीं वो मिक्सचर किया मैंने। तो वो आज देखो, आज हमारी जो यूथ है ना, चाहे आप हल्द्वानी में, देहरादून में, जो दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, जो वेस्टर्न डांस करते थे, आज सभी लोग पहाड़ी डांस कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में देखते होंगे तो आज रील्स पे हर बंदा जो हिप हॉप कुछ किया करते थे, बट आज वो पहाड़ी डांस स्टाइल कर रहे हैं। तो वो स्टाइल मेरा एक सपना था कि जो मैंने स्टार्ट किया था 6-7 साल पहले, कि मैं कुछ फ्यूज़न मिक्स करके बनाऊँ, ताकि जो क्योंकि जो घोड़ा चाचा जो पहले चीज़ें हैं उसकी तो दिल से रिस्पेक्ट है, वो तो हम लेके चलेंगे, लेकिन साथ में जो युवा पीढ़ी आ रही है आज के समय के हिसाब से, हाँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, वेस्टर्न जो डांस ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया इसकी लैंग्वेज समझती है, चाहे हमारी भाषा दुनिया समझे ना समझे। एग्जाम्पल गुलाबी शरारा, भले ही लैंग्वेज ना समझे, बट उसका जो ठुमक एक वाइब आ रही है, लोग उसको कूल तरीके से कर रहे हैं, पूरी दुनिया में करा लोगों ने, बिल्कुल किया। उनको क्या समझ, हमारे पास वो म्यूजिक है और वो जो डांस है वो कनेक्टिंग है। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया यार, जब ये चीज़ें वायरल हुई, मैंने कहा यार फोकस करते हैं डांस पे, क्योंकि डांस ऐसी भाषा है जिससे हम अपने कल्चर को दुनिया में फैला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं। अभी हमारा सांवरी सांवरी चल रहा है, गुलाबी शरारा है, मेरा सैया जी सारगों का छन हीरो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख के कहीं कहीं एक मोटिवेशन मिलता है। और जो आज की युवा पीढ़ी, अब नए कोरियोग्राफर, अब लोग पहले, अब अगर आपको भी ये चीज़ शायद पता होगा कि पहले कोरियोग्राफर नाम का कोई, बिल्कुल मतलब
एग्जिट नहीं करता। पहाड़ों में तो कम से कम नहीं जानते थे नहीं लोग। जानते लोग, बिल्कुल। होते थे बट लोग ऐसा कोई आज fame बहुत नहीं सारे होता डांस था। इंस्टीट्यूट चल रहे हैं यहाँ पर हाँ और सफलतापूर्वक चल रहे हाँ, हैं। कोरियोग्राफर को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जो अभी मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया में लोग अब कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मैं वो चीज़ अगर मैं अभी कर पा रहा हूँ या किसी 4 लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और अभी बहुत कुछ अभी करना बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आज थोड़ा सा चेंज मैं अपने उत्तराखंड में देख रहा हूँ। ये अच्छी बात है। और रही किसी बात, तरह की कोई टेक्निकल एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट से आपने डांस की विधा को सीखने के लिए कोई? हाँ, मैंने दिल्ली डांस अकेडमी से डांस सीखा हुआ है 6 महीने। बट मैंने वहाँ पर टेक्निकली सीखा डांस। डांस मीन्स कि डांस, देखो डांस की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वेस्टर्न है, क्लासिकल है, कंटेम्प है, हिप हॉप, बहुत सारे फॉर्म है। बट मैंने सीखा इन्हीं उसमें, लेकिन मैंने जो खुद का स्टाइल बनाया मैं आपको उत्तराखंड से आपके चैनल के थ्रू रिलेट बताना करते हैं। चाहूँगा। जो मैंने अपना स्टाइल बनाया, वो बनाया है गाँव के जो आमा बुबू के ठुमके होते हैं, जो एक ठेठपना डांस होता है हमारा, जो नॉन डांसर है गांव घरों में, और जो एक स्टाइलिश डांसर है, तो वो मिक्स करके मैंने वो चीज़ बनाई। कि मैंने कहा यार बचपन से हमें एब्जॉर्ब करते आ रहे हैं कि हमारे दादा ऐसे डांस कर रहे हैं, आमा ऐसे डांस कर रही है, हैं भाभी ऐसे डांस कर रही हैं, हाँ, आपके डांस और में अंकल कुछ ऐसे डांस कर रहे हैं, और हिप हॉप वाला बंदा कुछ ऐसे कर रहा है। तो मैंने कहीं ना कहीं मैंने देखा यार, मैंने कहा पब्लिक पब्लिक को क्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैंने सब चीज़ों का लिया, मैंने इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, उधर से भी लिया। तो एक क्रिएट किया, एक चीज़ क्रिएट किया कि मैं अपने जो सॉन्ग है उसमें कैसे मिक्स करूँगा। तो वो मेरे को करते करते 5 साल लग गए। तो वो स्टाइल आज मैं कर रहा हूँ, और इसको और बहुत आगे अभी मैंने सोचा है। तो वर्तमान में कोई आपका अपना इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, कुछ अ, बच्चे प्रशिक्षण सोचा ले है रहे मैंने, हैं? अभी बहुत जल्दी मैं ओपन करने वाला हूँ। ओके। क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं ऐसे इवेंट शूट्स वगैरह में बिजी रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इंस्टीट्यूट खोलता भी मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो बट इसके लिए भी मैंने अभी सोच रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी ओपन करूँगा। हमारे गार्जियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे अंकित भाई, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस का नज़रिया रहता है कि यार डांस चलो ये तो फिर देख लेंगे अलग से, तो रोजगार के हिसाब से भी भविष्य में सोचते हैं गार्जियन, सोचते हैं एक समय के बाद कम से कम देखो, आर्थिक रूप से भी मजबूती रहे। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कोई भी फील्ड लो, आप डांस ही नहीं कोई भी फील्ड ले लो, जब तक आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर लेते, आपकी पहचान नहीं बनती। हर फील्ड पर रिस्क है। आप चाहे हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, आप दिल से काम करो, और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे में वो चीज़ लग रही, वो ललक, वो जुनून लग रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। मेरी फैमिली ने भी एक तरीके से सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि हाँ जो तेरा दिल करता है कर। एक छूट दी मुझे कि भाई आप कर रहे हो, स्ट्रगल करो। तो मैंने सिर्फ अपने घर से 2 साल मांगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बस मैंने 2 साल मांगे घर से। 2022 में मैंने बोला मुझे 2000 नहीं 21 में, 21 और 22 और 23, मतलब 2 से 3 साल दे दो। लेकिन मैंने बोल दिया। बट कहीं ना कहीं देखो अभी भी मैं उतना खुश नहीं हूँ कि मैं अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा बहुत ये कि लोगों का प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, तो वो चीज़ चल रही है। और मैं बोलना चाहूँगा पेरेंट्स से कि सपोर्ट करो अपने बच्चों को। जो चीज़ में डांस ही नहीं कोई भी फील्ड हो, आप उसमें उनको सपोर्ट करिए, और जो जो दिल से काम करता है एक ना एक दिन वो मंजिल को ज़रूर पाते हैं। अंकित जी, विदेशों में अगर डांसर्स का नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले माइकल जैक्सन, एल्विस प्रेस्ले, इस तरह के नाम आता है। बॉलीवुड में भी सबका अपना स्टाइल रहा। कभी फीट डांस को लेकर मिठुन चक्रवर्ती इंट्रोड्यूस हुए 80 के दशक में, मैं डिस्को डांसर, या फिर गोविंदा इल्जाम के साथ आई एम स्ट्रीट डांसर, इस तरह के। प्रभुदेवा का एक अलग स्टाइल है। हाँ तो बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे स्टार हैं जिनकी फिल्में एक तरह से डांस के कारण ही जानी जाती हैं। तो अंकित जी का फेवरेट स्टार कौन है? मैं अगर डांस में बोलूँ तो मेरा गोविंदा है। गोविंदा यार जो वो एक्सप्रेशन से खेलते थे, जो बिल्कुल, वो उस आपके डांस में दशक दिखाई देता है, हाँ जो उस दशक में वो जो एक चेहरे से मतलब लेकर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं फिजिक्स कर से रहे हो, लेकर। लेकिन हाँ आप बहुत कुछ कम डांस से आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो मेरे को अच्छे लगते हैं। मुझे लग और रहा था ऐसा कि आपके वही होने चाहिए, हाँ क्योंकि आपका जो रिदम है, हाँ क्योंकि फेस एक्सप्रेशन के क्योंकि साथ साथ उस टाइम बॉडी पे लैंग्वेज। वो जो गाने थे, वो गाने हम आज भी सुनते हैं, कहीं ना कहीं वो छाप छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो फील होना ज़रूरी है गानों में। तो मैं अपने उत्तराखंडी सॉन्गों में भी कोशिश करता हूँ कि हमारा भी डांस कुछ यहाँ पे ऐसा हो कि लोग हमारे कल्चर को बाहर भी जाने। तो वही एक कोशिश है। कुछ बच्चे यदि आपसे चैनल के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से डांस सीखना चाहे तो अंकित भाई का कोई अपना चैनल है जिसमें हम उनके डांस स्टेप्स को या फिर उनके डांस वीडियोस को देख सकते हैं? देखो आज का सबसे बड़ा चीज़ है सोशल मीडिया।
आप सोशल मीडिया से देख के सीख सकते हो, लेकिन मेरा अभी इतना तो मेरे को नहीं हो पा रहा है कि मैं ऑनलाइन कुछ ऐसा कुछ मेरे पास प्लान हो, ऐसा अभी नहीं है। बट इन फ्यूचर होप कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं डांस सिखाऊँ और अपने एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी मैं डांस सिखाऊँ। तो बहुत जल्दी आप लोग अपडेट रहो, बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अंकित जी, कोरियोग्राफर के रूप में कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं आपके कुछ हाँ जी, क्योंकि अभी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग अभी हो रही है यहाँ पर, और उनको भी बहुत बाहर से यदि कोरियोग्राफर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे तामझाम रहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आज यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ की लोकेशंस बहुत अच्छी हैं और डांस शूट के साथ साथ मूवीज़ के लिए, और अभी हाल ही के दिनों में पायर मूवी के थ्रू तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुँच गए हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल ऑस्कर की दौड़ तक। विनोद कापड़ी जी भी संयोग से, मैं भी डीडी हार्ट से हूँ, आप भी और विनोद कापड़ी जी भी हमारे इसी क्षेत्र से आते हैं, और हम सब पिथौरागढ़ में इस मामले में एक बड़ा अच्छा सहयोग है बहुत आर्टिस्ट हैं हमारे जी। पिथौरागढ़ से बहुत आर्टिस्ट तो हैं। क्या प्लानिंग चल रही है आगे? अभी फ़िलहाल कुछ प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं, आने हैं, और कोशिश है मेरी अभी कुछ प्रोजेक्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उस पर हम कुछ अलग ट्राई करने वाले हैं। देखो, हम हमेशा कल्चर से जुड़ के, कल्चर के अपने लोगों को साथ लेते हुए चीज़ों को कुछ डिफरेंट तरीके से कोशिश करेंगे। वो डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ उत्तराखंडी तक ही नहीं रहना है, हमें पूरे देश दुनिया तक अपने कल्चर को पहुंचाना है, पहुंचा भी है और अभी और पहुंचाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को जैसे अभी गुलाबी शरारा वायरल हुआ था, उसके साथ एक गाना और वायरल हुआ था, उस बीच में आपने देखा होगा, गुलाबी साड़ियाँ नी लाली लाल लाल, तो वो सॉन्ग भी वायरल हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा गुलाबी शरारा, लेकिन वो बहुत महाराष्ट्र मुंबई वो टीवी शो तक गया, लेकिन हमारा गाना गुलाबी शरारा इतना हिट होने के बावजूद भी हमें कहीं वो अच्छे प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो अभी हमारे जी, विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर आप जा रहे हैं, अभी आप कंसियार महोत्सव परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो एक मैंने शुरुआत ही इससे की थी कि लोगों की एक धारणा है ना, सांस्कृतिक मंच का मतलब विशुद्ध अपना पहाड़ी और कुमाऊनी गढ़वाली, नहीं, लेकिन कैसा रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का आपको? ऑडियंस का मैं बताऊं आपको, अगर मतलब आंखें नम होती कुछ लोगों की कि यार मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो फीलिंग मेरे को उस टाइम पे मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आता कि लोग इतना प्यार करते हैं स्टाइल को। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब दिल से हम डांस करते हैं ना, तो वो दिल तक जाता है, और जहाँ पे इंसान दिल छूता है तो वहाँ पे फिर बात ही कुछ और होती है, वहाँ पे फिर शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि लोग आते हैं, उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं और काफ़ी तारीफ़ होती है, और ये मेरे को एक मोटिवेट करता है कि यार नहीं, ये इतना ही काफ़ी नहीं, इसको तो अभी बहुत और आगे जाना है, ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अब क्या नया आएगा। अंकित जी, क्या संदेश देना चाहेंगे नई पीढ़ी के बच्चों को एज अ कोरियोग्राफर भी और एज अ उत्तराखंडी? हाँ, एज एन उत्तराखंडी भाई, देवभूमि उत्तराखंड के साथ आपने वेस्टर्न कल्चर को बड़ा एक अलग से समावेश किया है। देखो, मैं वेस्टर्न कल्चर को कोई बहुत महत्वता नहीं देता कि बिल्कुल आप वही लाओ। हाँ, अगर मैं एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डायरेक्टर, एज अ उत्तराखंडी पर्सन करूँ, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोड़ने की कोशिश करता हूँ वहाँ के यहाँ के लोगों को। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, अगर आप उत्तराखंड इंडस्ट्री में अगर आ रहे हैं, आपका अगर कोई प्लान है कि इधर हम भी अपने कल्चर से जुड़ के काम करें, तो आप लोग आइए, कुछ नया क्रिएट करिए और कुछ नया ट्राई करो, दिल से काम करो। और सबसे बड़ी बात, जो मोबाइल फ़ोनों तक ही आप ना रहें, आप उस चीज़ को थोड़ा सा बाहर निकल के भी दुनिया देखें और अपने कल्चर को समझें। क्योंकि फ़ोन में हम देखते हैं कि हाँ ये वो समझ नहीं आता है। आप थोड़ा लोगों के बीच में अपने कल्चर को, अपना चीज़ें ट्राई करके कोशिश करो उससे बाहर निकल के। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बस नशे से दूर रहो और अपने जो भी आपका सपना है वो पूरा करने की कोशिश करिए, अपने माँ बाप की कदर करना और अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहना। थैंक यू। खूबसूरत सा सहयोग है कि अंकित भाई डीडी हार्ट से आते हैं, मैं स्वयं भी डीडी हार्ट की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, और अंकित भाई की बहुत सारी गपशप हमने सुनी और बहुत सारे विजुअल्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक डांसर बनने के लिए आपकी जो दिनचर्या होती है बहुत अलग तरह की होती है। बहुत सारे स्टेज परफॉर्म करना है, तो खान पान है, अपने को स्वस्थ भी रखना है, और संयोग से आज आप अपने कॉटेज स्वास्तिक पे आए हुए हैं और बहुत ही कैजुअली हमने गपशप मारी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो और आशा करते हैं आने वाले समय में पवनदीप, राजन, रोबो, विक्रम सिंह की तरह आपको हम बड़े पर्दों पर देखें और आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में बहुत खूबसूरत काम करें, विशेष रूप से अपने कल्चर को प्रमोट करने के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।